यस, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। नोइंग आवर नंबर एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं किस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले उसको डील करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, नोइंग आवर नंबर में जो पहला हमारे पास एक्सरसाइज था वो हमने किया। आज हमारा दूसरा एक्सरसाइज है 1.2, एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुक एग्जीबिशन हेल्ड फोर डेज इन स्कूल। 4 दिन के लिए बुक एग्जीबिशन हुआ। बुक एग्जीबिशन मतलब किताबों को शो करने के लिए लाइब्रेरी के बुक बाहर रखे जाते हैं, वो हमारे बुक एग्जीबिशन कहलाते हैं। तो बुक एग्जीबिशन 4 दिन के लिए रखे गए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डेज। मतलब 4 दिन कितने कितने टिकट बिके हैं वो आपका दे रखा है। तो फर्स्ट डे कितना टिकट बिका? क्वेश्चन नंबर 1, डे फर्स्ट टिकट सोल्ड, टिकट सोल्ड पहले दिन में कितना टिकट बिका? तो फर्स्ट डे में आपका टिकट बिका 1094। सेकेंड डेज में, डे सेकेंड में कितना टिकट सोल्ड हुआ? तो सेकेंड डे में टिकट सोल्ड हुआ 1812 टिकट सोल्ड हुआ। थर्ड डे में 2050, डे थर्ड में कितना टिकट सोल्ड हुआ? तो तीसरे दिन बिका है टिकट 2050 टिकट्स बिके। और फाइनल डे में कितने टिकट सोल्ड हुआ? तो लास्ट डे में आपका टिकट सोल्ड हुआ है 2751। ये टोटल टिकट्स है हमारे पास। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन 4 दिनों में टोटल कितने टिकट बिक गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द टोटल टिकट्स सोल्ड। कितना टिकट टोटल बिक गया? तो आप क्या करोगे, इन चारों को ऐड कर दोगे। क्या करोगे? इन चारों को आप ऐड कर दोगे। ऐड करते ही आपका टोटल टिकट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बनाने का पैटर्न होगा, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाओगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। कह रहा है शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है वो बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है। इसने क्या किया? ही हैज़ टू फार स्कोर 6980 रन्स इन हिज टेस्ट। ही हैज़ टू फार स्कोर 6980। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। देखो उसने टोटल कितना अब तक स्कोर कर लिया है। शेखर स्कोर्ड, टोटल उसने कितना स्कोर कर लिया अब तक? अब तक उसने स्कोर कर लिया है 6980। ही विश टू स्कोर, और वो कितना और ज़्यादा बनाना चाहता है, कहाँ तक उसका टारगेट है? तो टारगेट स्कोर उसका क्या है? टारगेट स्कोर है उसका, टारगेट स्कोर है 10,000 का। ठीक है ना? 10,000 रन वो बनाना चाहता है टोटल। इतने रन्स वो बनाना चाहता है। इतना बना चुका है और इतना बनाना चाहता है। ठीक है ना? अब उसको कितना रन और चाहिए बनाने के लिए, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? कितना रन और चाहिए? जैसे मान लो आप 10 रन बनाना चाहते हो, लेकिन अब तक आपने 7 रन ही बनाया है। तो 10 रन पूरा करने के लिए आपको कितना रन और चाहिए? तो आप बोलोगे सर 3 रन। वो कैसे आया? तो 10 में से 7 को आपने निकाल दिया। तो टारगेट स्कोर में जितना बन चुका है उतना निकालोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना रिमेनिंग पार्ट है। तो आप कहोगे रिमेनिंग स्कोर, क्या लिखोगे? रिमेनिंग स्कोर। कितना स्कोर उसका बच गया बनाने को? तो 10,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6,980 को। इसको आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका रिमेनिंग स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना? आपको सब्ट्रैक्शन आता है, प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, तो सिंपली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो लेट प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes, and his nearest rival secured 3,48,700. By what margin the successful candidate win the election? अब कह रहा है कि 2 कैंडिडेट था। मान लो एक कैंडिडेट वन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। मान लो कैंडिडेट फर्स्ट, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ। कैंडिडेट
दो कैंडिडेट स्टैंड किया, वो दोनों कैंडिडेट में से मान लिए हमने पहला कैंडिडेट फर्स्ट है, उसने कितना वोट सिक्योर किया, तो उसने 5,77,500 इतने वोट्स टोटल उसने स्कोर किए। और कैंडिडेट सेकंड जो है, कैंडिडेट कितने सेकंड, वो उसने कितना वोट्स लिया, इसने तो इतने वोट्स सिक्योर किया, और सेकंड वाले ने 3,48,700 स्कोर किया। तो बताओ कौन ज़्यादा स्कोर किया, तो कैंडिडेट फर्स्ट किया। और कितना ज़्यादा किया, कितने ज़्यादा वोटों से वो जीत गया, तो आप कैसे करोगे, ज़्यादा में से कम वालों को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाए कितने स्कोर से उसने विन किया। तो आपको करना क्या, ओवरऑल सिंपल है, इसको आपको करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका मार्जिन स्कोर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, मार्जिन स्कोर, कि कितने स्कोर से वो जीता, कितने स्कोर से वो जीता है, जीतने वाला फर्स्ट कैंडिडेट, वो पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन डील करोगे। लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of the June and the books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week the great seller and how much? कह रहा है कि जून के 2 वीक में उसने कुछ रुपए की किताब बेचे हैं, जिसमें से फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में उसने कितना सेल किया, तो फर्स्ट वीक में सी अर्न फर्स्ट वीक में उसने कितना अर्न किया, तो फर्स्ट वीक में उसने अर्न किया 2,85,891 रुपीज़। इतने रुपए का उसने बुक को बेचा है, इतना रुपए फर्स्ट वीक में कमाए, इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में उसने इतना कमाया, सेकेंड वीक ऑफ जून का सेकेंड वीक में सी अर्न, उसने कितना अर्न किया, सी अर्न्स कितना अर्न करती है, तो देखो सेकेंड वीक में 4,768 रुपीज़ का। तो बताओ दोनों में से टोटल कितना, टोटल क्वेश्चन पूछा, टोटल कितना अर्न किया 2 वीक में, तो इन 2 वीक्स टोटल 2 वीक में उसने कितना अर्न किया, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का सम, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब दोनों वीक में से कौन से वीक में ज़्यादा उसने कमाया, पहले वीक में तो 2 लाख की कमाई करी, 2 लाख कुछ रुपए की, और दूसरे वीक में 4 लाख की कमाई करी, तो सेकेंड वीक में ज़्यादा उसने किया ना। तो यहाँ पे लिखोगे इन सेकेंड वीक ऑफ जून सी अर्न्स मोर, दूसरे वीक में उसने ज़्यादा अर्न किया। और ये भी पूछा कि टोटल कितना ज़्यादा अर्न किया, तो कितना ज़्यादा अर्न किया उसके लिए आपको 4,768 में से 2,85,891 रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि वो कितना अर्न ज़्यादा किया। ठीक है ना। हाउ मच, बाय हाउ मच का आंसर आप दोगे। ठीक है ना, कितना ज़्यादा, तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना ज़्यादा अर्न किया वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी राइटिंग यूजिंग दिस नंबर ईच ओनली वंस। आपके पास 5 डिजिट्स दे रखे हैं, 5 डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो डिजिट हमारे पास दे रखा है, डिजिट है 62743। इन 5 डिजिट को यूज करके ग्रेटर नंबर बनाओ और इन 5 डिजिट को यूज करके स्मॉलर नंबर बनाओ। ठीक है ना। तो पहले हम ग्रेटर नंबर निकालते हैं, सबसे पहले इसका यूज करके हम लोग ग्रेटर नंबर बनाते हैं। तो सबसे ग्रेटर बनाने के लिए ग्रेटर को सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे पहले 7 है, उसके बाद 6 है,
फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ये 76,432 बन गया। अब स्मॉलेस्ट अगर बनाना है तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, मतलब छोटे से बड़ा 2 3 4 6 7 इन डिजिट को यूज करके ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब पूछ रहा है डिफरेंस, तो आपको क्या करना है? डिफरेंस के लिए घटाना है, इनको घटा दोगे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है ना। इनको सब्ट्रैक्ट करते ही इन दोनों का डिफरेंस आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे पास। अब ये 5 हम लोगों ने कर लिया, बाकी आगे के 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इनको करने के बाद अगर कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके।